हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे यार। एंड मेरा लेक्चर भी आपने जरूर देखा होगा एंड उसका भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप किया होगा, है ना। क्योंकि आप लोग जीनियस हो, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या सोचिए, आपको कुछ एक्साइटमेंट तो होगा कि आज हम लोग लेक्चर में क्या पढ़ने होंगे। ऐसे तो थंबनेल देख के नीचे इतना सारे सेंटेंस देके आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि आज क्या सीखने वाले हैं। बट आज कुछ नया सीखने वाले हैं हम लोग। बहुत सारा बेसिक हम लोगों ने क्लियर किया। पीरियोडिक टेबल देखा, सिंबल देखा, एटॉमिक नंबर देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। आज हम लोग देखने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, एकदम अच्छे से ट्रिक के साथ की कोई भी कितना भी बड़ा इक्वेशन क्यों ना हो, हम लोग आसानी से तोड़ फोड़ के उसको आराम से हम लोग बैलेंस कर पाए। ओके, and then I start our today's lecture. आज का स्लाइड हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसा कि हम लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, हम लोग लिखते हैं, इसको डिफाइन करना भी आप लोगों को आना चाहिए, बिकॉज आप लोगों ने तो 9th में पढ़ा ही होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता था, बताओ। मास इज नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम लोगों ने यही पढ़ा था ना पिछले क्लास में कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि कोई भी वस्तु का मास मीन्स उसका भार कहीं भी ना ही क्रिएट होता है, ना ही हम लोग क्रिएट करते हैं किसी को देते हैं, और ना ही वो लॉस होता है। मीन्स जब रिएक्ट करता है, ये चला गया, क्या लिखे थे अभी हम, मास इज नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स जैसे अब देखिए, दो मास को अगर हम लोग मिलाते हैं, जिसके पास इसका कुछ और अलग मास है और इसका कुछ अलग मास है, और उसको रिएक्ट करवा के कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, या इसका मास अलग कुछ, जैसे हम लोगों ने 5 kg का कोई रिएक्टेंट, एक का 1.5 kg एंड दूसरे का, बताओ क्या, दूसरे का अगर हम डालें कुछ 2.5 kg, तो क्या हो जाएगा। दूसरे का अगर जैसे एक का 1.5 kg, दूसरे का 3.5 kg, अगर मिलाकर कोई प्रोडक्ट बनाए तो क्या बनेगा, दोनों का मिक्सअप करके कोई थोड़े ना 4 kg हो जाएगा, मेरा कम नहीं होगा, जितना रहेगा उतना ही बाद में भी प्रोडक्ट में भी रहेगा। ओके, यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसी को हम लोग दिमाग में रखते हुए हम लोग बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं, बिकॉज रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट के इक्वल। इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को, कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देन स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। हम लोग आज 2 टाइप के बैलेंसिंग को सीखेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप हीट एंड ट्रायल मेथड, एंड दूसरा ट्रिक, कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग फटाफट से बैलेंस कर सके बिना हीट एंड ट्रायल मेथड इतना लॉन्ग प्रोसेस करते हुए, एग्जाम में या कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सके अपने ट्रिक से। ओके, देन स्टार्ट हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन को, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, हम लोग उसको 2 मेथड से सीखेंगे आज। फर्स्ट होगा स्टेप बाय स्टेप मींस हीट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का पहला रिएक्शन ये रहा। फर्स्ट रिएक्शन इज Fe plus H2O Fe3O4 plus H2O। इसको क्या बोलते थे, बताओ क्या बोलते थे इसको, रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते थे, जो राइट साइड में मिलता था उसको बोलते थे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी 2 या 3 आ सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि हम 2 को मिक्स कर रहे हैं कुछ एक ही मिल रहा है, 2 भी मिल सकता है। ऐसे जैसे मेरा मिला कुछ प्रोडक्ट और कुछ गैस मिला या कुछ वाटर मिला, ऐसा भी हो सकता है। ये रहा हमारा रिएक्टेंट, ये रहा प्रोडक्ट। अब देखेंगे हम कि क्या इधर का मास, इधर वाले एलिमेंट और कंपाउंड का मास को प्लस करने पे क्या इधर वाले प्रोडक्ट के मास के इक्वल आ रहा है, ये देखते हैं। अभी एक टेबल बनाएंगे। फर्स्ट हीट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है, स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप लिखे है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम लोग।
यस, ये रहा, पहले देख ले कि बैलेंस है भी या नहीं है। इधर रहा Fe, Fe किसका सिंबल होता था? आयरन का। इधर है 1 Fe के नहीं इधर कुछ है ना इधर कुछ है, मतलब 1 है, 1 इधर भी Fe और इधर भी Fe मीन्स आयरन। आयरन का कितना एलिमेंट है? एलिमेंट है इसमें 3। बैलेंस तो है ही नहीं, स्टार्टिंग से पता चल गया है ना। बैलेंस करने का फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप मीन्स हीट एंड ट्रायल मेथड में फर्स्ट बॉक्स में हर कंपाउंड को, एक कंपाउंड को हर को बॉक्स में करेंगे पहले। हर कंपाउंड को क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में बॉक्स में करना है बिना कुछ किए। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोसेस। अब देखेंगे कि कौन से कंपाउंड में ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट किस एलिमेंट का है। FeH2O देखने से पता चल रहा है कि इस कंपाउंड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का 4 एलिमेंट है ना। सबसे ज्यादा कौन से कंपाउंड में एलिमेंट मिक्स हो रहा है? इसमें ऑक्सीजन का 4 कंपाउंड। फर्स्ट हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोसेस की बॉक्स बनाएंगे। देन हम लोग हर एलिमेंट, जितना जितना एलिमेंट है इसमें, उसका एक टेबल बनाएंगे। इधर अब ये रहा हमारा, ये इसको बॉक्स में हम लोगों ने डाल दिया। इसको हम लोगों ने रेक्टेंगल, यहाँ हम सर्कल बना रहे हैं, आप लोग रेक्टेंगल में डालिए जिससे ज्यादा ही अच्छा लगे। डाल दिए। अब इसके बाद यस, कौन कौन सा एलिमेंट इस रिएक्शन में है पहले वो लिखेंगे। क्या लिखना है पहले? नेम ऑफ एलिमेंट, कौन कौन सा एलिमेंट है, एंड हियर नंबर ऑफ एटम और एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स। R से रिएक्टेंट, P से प्रोडक्ट। स्टार्ट करते फर्स्ट Fe दिख रहा है, Fe लिखो। रिएक्टेंट में कितना Fe है? रिएक्टेंट इस वाले पार्ट को बोलते हैं। इसमें कितना Fe का एलिमेंट है? 1, हियर 1। प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट है Fe का? 3। Fe हो गया। अब बचा H। H रिएक्टेंट में कितना H? 2। प्रोडक्ट में कितना H? इधर भी 2। अब क्या बचा? Fe हो गया, H हो गया, O हो गया। O किसका सिंबल होता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इसमें कितना है? 1। ऑक्सीजन इधर 1 ही है ना, बिकॉज ऑक्सीजन का इधर वाला पार्ट हम लोग देखेंगे। मीन्स ऑक्सीजन के पहले क्या लगा है? आप बोलेगा 2 है। 2 किसके नीचे लगा है? H के नीचे। इसका मतलब हुआ कि 2 किसका एटम है? हाइड्रोजन का है। ऑक्सीजन ओनली 1 है बिकॉज इसके नीचे कुछ नहीं लगा और इसके इधर मतलब इस तरफ भी कुछ नहीं लगा, इसलिए ऑक्सीजन कितना हुआ? 1। और इसमें ऑक्सीजन कितना हुआ? देखने तो लग रहा है कितना? 4। ये 1 3 2 2 बस एक ही बैलेंस है। अब एक को थोड़े ना बैलेंस करना है, पूरे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना है। हम क्या बोले? ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? बोलो, थर्ड स्टेप क्या है? सबसे ज्यादा एलिमेंट किसका है? सबसे ज्यादा है 4 ऑक्सीजन का। फर्स्ट इसको बैलेंस करेंगे। ये कैसे बैलेंस होने वाला है हमारा? थर्ड स्टेप में ये करेंगे। इसमें 4 इंटू करो। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये रहा हमारा एलिमेंट, इसको इंटू करते हैं। इसको इंटू करते हैं किससे? 4 के इक्वल लाना है तो 4 से इंटू करेंगे। हो गया। इधर ऑक्सीजन का भी 4 एलिमेंट हो गया एंड उधर प्रोडक्ट में भी 4 एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन का। ओके, यहाँ 4 कहाँ लिखेंगे? अब 4 लगाएंगे कहाँ? यहाँ इंटू कर दिए। रिएक्शन में कहाँ पे 4 लगाएंगे? यहाँ 4 हम लोग नीचे नहीं लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? स्टार्टिंग में। जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है उसके फर्स्ट में, कंपाउंड के एकदम फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग कुछ भी लगाएंगे। जैसे ये 4 हो गया, 4 हम किस साइड लगाए? रिएक्टेंट में 4 इंटू करें। ऑक्सीजन कहाँ पे है? H2O। वाटर में ऑक्सीजन है
तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये बॉक्स के बाहर रहेगा, अभी चेंज नहीं किया, अभी पूरे तरीके से बैलेंस नहीं हुआ है, बस हम लोग देख रहे करके कि उसके बाद मेरा बैलेंसिंग इक्वेशन आता भी है या नहीं। ये हो गया 4। अब देखेंगे हाइड्रोजन, अब इसमें किसमें चेंजिंग आया, हाइड्रोजन के एलिमेंट में और ऑक्सीजन के एलिमेंट में। ऑक्सीजन का एलिमेंट का चेंज तो यहाँ लिख दिया हम लोग। हाइड्रोजन में क्या हुआ, 4 × 2। ऐसा जब भी यहाँ पे फर्स्ट में कुछ भी नंबर रहे, कोई भी एलिमेंट के यहाँ नीचे कुछ नंबर रहे, तो वो दोनों क्या होता है, प्लस नहीं होता है, इनटू होता है। ओके, 4 × 2 कितना हुआ, मीन्स 2 × 4, किसमें, हाइड्रोजन वाले में 2 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 8। 8 एलिमेंट इधर हुआ हाइड्रोजन का। क्या प्रोडक्ट में भी 8 एलिमेंट है हाइड्रोजन का, नहीं है, तो इसको भी 8 करेंगे। अब 2 में कितना इंटू करें जो 8 आ जाए, 4। इसमें 4 हम लोग इंटू किए, इसमें भी 8 ले आए। अब कहाँ पे 4 रखे, किस चीज में 4 इंटू किए, हाइड्रोजन के प्रोडक्ट वाले साइड में। प्रोडक्ट वाले साइड में हाइड्रोजन है, यहाँ कितना इंटू किए, 4। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 4। यहाँ हाइड्रोजन भी अब 8 एलिमेंट हो गया, रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी। अब यहाँ चेंजिंग, हम तो बोले थे कि बैलेंस है, 2 दोनों तरफ है तो बैलेंस है, तो क्यों हम लिखे, क्यों किए, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन में चेंजिंग लाए तो हाइड्रोजन में भी चेंजिंग दिखने लगा कि हाइड्रोजन में भी चेंज करने की जरूरत है, इसीलिए हम लोगों ने हाइड्रोजन में भी चेंज किया। अब क्या बचा हमारा, ओनली Fe वाला एलिमेंट मीन्स आयरन का। आयरन इधर 1 है, उधर 3 है, 1। अब इसमें यहाँ हम डायरेक्ट 3 से इंटू कर दे तो उधर आ जाएगा 3, इसीलिए हम लोग यहाँ ओनली 3 लिख दे। Fe का एलिमेंट 3 हो गया। 3 हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है, कहाँ लिखेंगे, स्टार्टिंग में। कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट को जब बैलेंस करते हैं तो कोई भी नंबर जो हम लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, स्टार्टिंग में, नॉट नीचे। ओके, स्टार्टिंग में, कोई भी कंपाउंड के स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि हम अगर ऑक्सीजन को 4 डाल रहे हैं तो यहाँ डाल दे या यहाँ डाल दे, यहाँ नहीं डाल सकते हैं। 3 हो गया, इसमें इंटू किए 3 आ गया 3, रिएक्टेंट साइड भी 3, प्रोडक्ट साइड भी 3। कौन सा एलिमेंट, Fe का, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का भी 8 एलिमेंट, इधर 8 एलिमेंट, प्रोडक्ट साइड भी, ऑक्सीजन का भी 4 एंड 4। हो गया हमारा बैलेंस। अब देखते हैं कि क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारा पूरा बना। कैसे कैसे आया था, यस, क्या आया था हमारा लास्टली बैलेंस इसको किए थे तो क्या आया था, इधर लगा था 3। आप लोग पूरे प्रोसेस के साथ कीजिएगा, मैंने अभी प्रोसेस भी बताया, उसको नोट करते जाइएगा फिर, क्योंकि एग्जाम जो बोर्ड में जो एग्जाम होता है उसमें हीट एंड ट्रायल मेथड से ही पूछा जाता है। डायरेक्ट मेथड तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी हीट एंड ट्रायल मेथड से भी पूछ दिया जाता है कि हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करके दिखाओ। तो कैसे करना है वो अभी मैंने स्टेप बताया, देन हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया वो हम लोग अभी यहाँ लिखेंगे। मैं लिखूंगी, आप लोग नोट कीजिए। 3Fe प्लस इधर क्या आया था, 8 हाइड्रोजन था, मीन्स यहाँ 4H2O। एक और चीज बता रहे, अभी ये पूरे तरीके से बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को हम लोग ढंग से नहीं लिख पा रहे, ऐसे लिखते हैं। एक और प्रोसेस है, बस एक छोटा सा प्रोसेस है। इसमें क्या हुआ था, ये तो जैसे का तैसे था, में कोई चेंजिंग नहीं आया था इस कंपाउंड में। इधर आ गया था क्या, 2 4H। क्या ये बैलेंस है, आप लोग देखिए और बताइए। मैंने पहले कैसे चेक किया था कि ये बैलेंस है या नहीं है, वो कैसे हम लोगों ने चेक किया था, एक टेबल बनाए थे, उसमें एलिमेंट डाले थे, जितना एलिमेंट है इसमें, फिर रिएक्टेंट साइड कितना प्रोडक्ट है, वो कितना एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है वो देखे थे। देन हम लोग प्रोडक्ट साइड में भी एलिमेंट देखे थे, नंबर काउंट किए थे कि कितना एलिमेंट है, क्या वो दोनों इक्वल है, वैसे ही चेक किए थे। यहाँ भी उसी तरीके से चेक करेंगे, देखिए। कौन कौन सा एलिमेंट है, Fe, HO, बस यही 3 है, यही 3 एलिमेंट इस रिएक्शन में है। Fe रिएक्टेंट साइड कितना Fe है, कितने Fe के एलिमेंट है, 3। इधर रिएक्टेंट हम लोग लिख रहे हैं, इधर प्रोडक्ट साइड का एलिमेंट लिख रहे हैं। Fe कितना है, 3। प्रोडक्ट साइड Fe कितना है आप लोग बताओ, 1 है, इधर 3 है।
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस तरफ कितना है, 4 into 2, 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन इज 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड। एंड हियर प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है, 4 into 2 8, 8 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इन प्रोडक्ट साइड, है ना। एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 4, ओनली 4 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड। ऑक्सीजन इसमें कितना है, 4, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है तो 1 into 4 4। अब देखो और बताओ आप लोग कि बैलेंस हो गया, एम आई राइट, मेरा बैलेंस हो गया इक्वेशन, यस बिल्कुल बैलेंस हो गया, बिकॉज दोनों इक्वल हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल हो गया, इसलिए ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। बट हम क्या बोले थे अभी जस्ट कि ये इक्वेशन को लिखने का तरीका नहीं है, बिकॉज अभी हम लोग इसका फिजिकल स्टेट नहीं दिखाए हैं, वो भी देखते हैं कैसे दिखाएंगे। ये हो गया था, कैसे बैलेंस किए थे, इधर आया था 3, इधर आया था 4, इधर आया था 4। क्या बोले थे, फिजिकल स्टेट को लिखते हुए हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कब अच्छा लगता है, जब वो बैलेंस हो और उसके फिजिकल स्टेट के साथ हो। कोई भी कंपाउंड केमिकल इक्वेशन में जितने भी कंपाउंड यूज किए जा रहे हैं वो फिजिकल स्टेट के साथ हो, तभी वो इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दिखने में अच्छा लगता है। तो Fe क्या है, सॉलिड। देखिए अभी हम लोग इसको एकदम अच्छे से लिखेंगे। ये क्या होता है, जी। हाँ एक और बात बता दे कि यहाँ एस जी ये सब का मतलब क्या है। ये देखिए फर्स्ट लिख तो दे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जी, ए क्यू एस एंड एल ऑल्सो। क्या होता है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इसका मीन्स, इसका मतलब यहाँ क्या है कि ये जो एफ यहाँ ऐड हो रहा है इस इक्वेशन में, जो हम लोग एफ यूज कर रहे हैं वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में है। जी मीन्स गैस एंड हेयर एक्वस। ये कुछ नया नया लग रहा हो कि ए क्यू एक्वस क्या होता है, जो सॉलिड, सॉलिड लिक्विड दोनों जो चिपचिपा टाइप में होता है उसको एक्वस बोलते हैं। ए क्यू से एक्वस फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। एक मिनट, ए क्यू यू ई ओ यू एस, एक्वस। एक्वस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ए क्यू से। एंड जी बता दिए, एक और फॉर्म आता है, क्या हम लोग भूल रहे हैं, एल। एल से क्या होता है, एल लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए मैंने यहाँ एल लिखा नहीं। एल मीन्स लिक्विड, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। क्या आप लोगों ने ये नोट कर लिया, नोट डाउन कर लो। हीट एंड ट्रायल मेथड हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ट्रिक के साथ। हीट एंड ट्रायल मेथड कंप्लीट हुआ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी कर लिया और नोट भी बना लिया इसका। अब देखेंगे नेक्स्ट आता है ट्रिक के साथ और डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट कोई भी इक्वेशन को देखे और डायरेक्ट तरीके से, इतना लिखना नहीं पड़े और डायरेक्ट तरीके से हम लोग उसको बैलेंस कर दे, वो अब हम लोग सीखेंगे। यस, डायरेक्ट मेथड में हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे कैसे बैलेंस स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन को तो हम लोग देखें, कैसे बैलेंस करेंगे। फर्स्ट हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को, मेटल को, मेटल जिंक देखेंगे फर्स्ट, देन कॉपर, सोडियम एंड देन एल्यूमिनियम। ये सब पहले देखेंगे कि ये रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड बैलेंस है या नहीं है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल में कार्बन, सल्फर, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन, ये देखेंगे। फिर पहले नॉन मेटल देन नॉन मेटल, पहले मेटल फिर नॉन मेटल, दोनों को देखेंगे पहले कि दोनों बैलेंस है या नहीं है उस इक्वेशन में। अब मेटल नॉन मेटल तो आपको बताए थे, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में मेटल, बीच में ट्रांजिशन मेटल एंड हियर नॉन मेटल एंड मेटलोइड्स, मींस लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता था। यस, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फर्स्ट मेटल, सेकेंड नॉन मेटल,
देन ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन पे आएंगे कि बैलेंस है कि नहीं वो देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं अपने ये प्यारे से रिएक्शन के साथ। इसको कैसे बैलेंस करेंगे अपने डायरेक्ट मेथड से, अभी हम लोगों ने पढ़ा। यस, इसमें फर्स्ट देखो कि फर्स्ट था मेटल। मेटल में कौन कौन सा एलिमेंट था, वो है प्रेजेंट इसमें। यस है, कौन सा, सोडियम। सोडियम का सिंबल Na, Na है प्रेजेंट। अब पहले Na को देखेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं है। Na का यहाँ रहा 2 एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में, एंड हियर 1 एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड। इसलिए फर्स्ट हम मेटल को रिएक्ट कर रहे, मेटल को बैलेंस कर रहे हैं, तो इधर 2 into हो जाएगा। फर्स्ट लिख लेते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट हमारे रिएक्शन में प्रेजेंट है, और रिएक्टेंट साइड में कितना एलिमेंट है, और प्रोडक्ट साइड में कितना एलिमेंट है। Na, और सेकेंड एलिमेंट का नाम बताओ, ऑक्सीजन। थर्ड हाइड्रोजन। देन हम लोग ऐसे नहीं, जैसे हम लोग डायरेक्ट मेथड देखे थे उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे कि बैलेंस करने में भी इजी हो, दिखे हमको जैसा वैसा ही हम बैलेंस करते जाए और हो भी जाए मेरा बैलेंस। सोडियम हो गया। देन किसको देखते थे, नन मेटल को। नन मेटल इसमें कौन सा है, नन मेटल में भी कौन से नन मेटल को देखते थे, सल्फर को, जो कि यहाँ प्रेजेंट है। सल्फर। सल्फर के बाद किसको देखते थे, मेटल भी खत्म हो गया हमारा, नॉन मेटल भी खत्म हो गया। उसके बाद देखते थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। देन ऑक्सीजन एंड हियर हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा। अब रिएक्टेंट साइड में देखते हैं कि इसका कौन कौन सा एलिमेंट कितना कितना प्रेजेंट है। Na, रिएक्टेंट साइड में कितना एलिमेंट, 1, हियर 1। प्रोडक्ट साइड में कितना एलिमेंट Na का, सोडियम का 2, हियर 2। सल्फर, रिएक्टेंट साइड में कितने सल्फर, 1 सल्फर इज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड। एंड प्रोडक्ट साइड में कितने सल्फर, 1 सल्फर। ये तो बैलेंस ही दिख रहा है। देखते हैं फिर इधर उधर चेंज करने से ये भी चेंज हो जाएगा, तो फिर इसमें भी कुछ इनटू करना होगा। ऑक्सीजन का, इसमें कितना ऑक्सीजन, इधर देखिए कितना ऑक्सीजन, ये भी आना चाहिए आपको प्लस करने, मतलब निकाल पाए कि रिएक्टेंट साइड में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है। इसमें कितना है ऑक्सीजन, इधर फर्स्ट जो कंपाउंड है उसमें भी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इसमें कितना है, ओनली 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट इन फर्स्ट कंपाउंड ऑफ रिएक्टेंट। फिर सेकंड में कितना ऑक्सीजन है, आप लोग खुद बताओ, 4 है ना, बिकॉज ये 1 into 4 4, तो 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 4 + 1 5 ऑक्सीजन प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड। एंड प्रोडक्ट साइड में देखिए कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इधर भी उतना ही दिख रहा है, O के नीचे 4 + 1 5 ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। अब आया हमारा हाइड्रोजन, जो कि फर्स्ट एलिमेंट होता था पीरियोडिक टेबल का, है ना। हाइड्रोजन, अभी इधर देखिए कितना है हाइड्रोजन, इधर रहा 1 हाइड्रोजन, इधर कितना हाइड्रोजन, नॉट 1, देयर इज 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट, 2 + 1 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड। एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड, H, इसमें तो है नहीं H। अब इसमें देखेंगे, इसमें कितना हाइड्रोजन, 2, ये भी बैलेंस नहीं है। अब हम लोगों को इसको बैलेंस करना होगा। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सोडियम मेटल से। सोडियम मेटल इधर 1, इधर 2, इधर 2, कैसे लाएंगे हम लोग बताओ। ऑफ कोर्स इनटू ही करते हैं, नॉट प्लस माइनस डिवाइड नहीं करते हैं। जब भी हम लोग बैलेंस करते हैं तो क्या करते हैं, इनटू, इनटू करते हैं। इधर रहा 2, अब इधर 2 कैसे आएगा, इनटू 2 करने पे जितना 1 में 1 बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें कितना भी इंटू करो वो वही बन जाता है ना, जिसके साथ वो मिलता है इंटू में वो उतना ही बन जाता है। तो क्या हुआ, 2। अब हो गया सोडियम। अब ये 2 कहाँ आएगा हमारा, सोडियम के जस्ट पहले हम लोग लिखेंगे 2। मैंने बताया था कि सोडियम के अगर कोई भी मेटल को, कोई भी कंपाउंड को अगर हम बैलेंस कर रहे हैं, उसमें नंबरिंग आ रहा है कुछ, तो वो कहाँ लिखेंगे, स्टार्टिंग में। कोई भी कंपाउंड के स्टार्टिंग में इंटू के साथ लिखते हैं। ओके, 2 आ गया, इधर हो गया हमारा सोडियम बैलेंस। अब जब सोडियम बैलेंस किए तो सल्फर को देखना है। अब इसमें सल्फर देखिए, इधर तो सल्फर है नहीं, जो चेंजिंग आएगा सल्फर के एलिमेंट में। इधर है तो इधर हम लोगों ने कुछ लगाया नहीं, इधर भी कुछ नहीं लगाया। अब इधर देखिए 1 1 बैलेंस है, सल्फर खत्म। देन आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में देखिए, अब इधर ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना एलिमेंट, 2 इधर क्या करते हैं, इसमें आप प्लस करेंगे। जब भी कंपाउंड
दूसरे कंपाउंड में एलिमेंट आ जाता है तब उसमें हम प्लस करते हैं, प्लस करके देखते हैं। इंटू कब करते थे? एक ही वाले में इंटू करते थे, जब दूसरे वाले को भी देखने लगते हैं, दूसरे कंपाउंड के साथ भी ऐड होने लगता है एलिमेंट फर्स्ट कंपाउंड का सेकंड कंपाउंड के साथ, देन हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। यस, क्या हम लोग देख रहे थे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर रहा 2, 2 + 4 6, 6 आ गया हमारा क्या? ये रहा सल्फर, ये रहा ऑक्सीजन, ये हो गया 6, ये हट गया, ये हो गया अब 6। इधर नो चेंज एट ऑल बिकॉज हम लोगों ने अभी तक इसमें नंबर नहीं लगाया है 6। अब इसको भी फटाफट से हमको 6 को करना ही पड़ेगा बिकॉज बैलेंस करना है। इधर कैसे हम लोग करेंगे? 6 2 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 6 × 3 कर दो, आ जाएगा 6। इतना तो पता ही है ना? इधर हम लोग किए × 3, अब ये जाके 3 कहाँ पे ऐड होगा? कहाँ पे किए हम लोग? प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में 3 कहाँ पे लिखाने वाला है? जहाँ भी ऑक्सीजन है वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3। अब देखेंगे यहाँ 4 है, क्या हम लोग इधर 3 ऐड करें? अगर हम लोग इधर 3 इंटू में डालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। 3 4 = 12, 12 + 1 13, 13 ऑक्सीजन चाहिए क्या? 13 तो चाहिए नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ 3 नहीं लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? सेकेंड वाले कंपाउंड पे फिर जाएंगे कि वहाँ भी कुछ ऐसा ही चेंजिंग हो रहा है जैसा यहाँ पे चेंज हुआ था। यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे आराम से हम लोग 3 लिख सकते हैं। कितना लाना है? 6 एलिमेंट लाना है इस प्रोडक्ट साइड में। ऑक्सीजन का कितना एलिमेंट लाना है? 6। इधर हो गया 4, बचा कितना? 2। 2 कहाँ पे हम लोग लिख देंगे? यहाँ पे। यहाँ हम लोग 3 नहीं लिख रहे बिकॉज मान ही रहे हो, अगर हम लोग 3 करते हैं तो 3 + 4 7 हो जाएगा। क्या यहाँ पे लिखेंगे हम लोग? क्या इंटू करेंगे? वाटर कंपाउंड से 2। हम लोग इस कंपाउंड से नहीं कर रहे बिकॉज आप लोगों को अभी हम बताएं, इधर 2 किए तो कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन एंड हियर +2 ऑक्सीजन, 5 6 ऑक्सीजन प्रेजेंटेड हो गया। अब प्रोडक्ट साइड में हो गया 6 6 6 बैलेंस हो गया। अब हमारा बचा हाइड्रोजन। सबसे लास्ट में इसको हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन को। अब रिएक्टेंट साइड में अब कितना हाइड्रोजन हुआ? हम लोग इसमें देखें 2 हाइड्रोजन। हम लोगों ने नंबर भी डाला है तो नंबर के कारण तो एटम का नंबर भी चेंज होगा। अब इस कंपाउंड में हम लोगों ने नंबर डाला है सोडियम को बैलेंस करने के लिए, तो वो भी अब हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। ये जो 2 × 1 NaOH के साथ मीन्स 2 Na 2O 2H 2O 2H 2 Na, इसका मतलब कि 2 एलिमेंट सोडियम का प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, ऑक्सीजन का भी 2, हाइड्रोजन का भी 2, उसका मतलब ये होता है। ओके, हाइड्रोजन अब कितना है इसमें? 2। इधर फिर दूसरे कंपाउंड पे हाइड्रोजन को देखें तो ये जो 2 हाइड्रोजन है वो का क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 2 + 2 4। रिएक्टेंट साइड हो गया कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। देन आता है प्रोडक्ट साइड। क्या प्रोडक्ट साइड 4 हाइड्रोजन है मेरा? बिल्कुल है। देखिए आप लोग, इधर हाइड्रोजन नहीं है, इधर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जब इधर स्टार्टिंग वाला और ये नीचे जो लिखा रहता है छोटा सा प्यारा सा नंबर, उसको क्या करते हैं? इंटू करते हैं एक एलिमेंट के फर्स्ट वाले नंबर से सेकंड वाले नंबर को। 2 × 2 4। 4 हाइड्रोजन ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। क्या हमारा बैलेंस हो गया इक्वेशन? हम इतना बोले इसीलिए थोड़ा लेट लग गया, आप लोग फटाफट कर सकते हो। कॉपी में ट्राई करके जरूर देखना। दूसरे कल भी मैंने बहुत सारा रिएक्शन बताया था, बोला था कि मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, वो आप लोग करिएगा बैलेंस। आपको जिस तरीके से हीट एंड ट्रायल मेथड से कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और सीखना कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड, फटाफट वाला मेथड। तो ये हमारा हो गया बैलेंस 2 6 3 2 6 2 6। ये हटा रहे थे ना, बस ये चाहिए नहीं था। 2 6 3 एंड हियर 4 नो 2 1 6। ये रहा हमारा सल्फर का 2 1 6 3 4 2 1। इधर भी 6 1। एक मिनट, सल्फर बैलेंस नहीं है क्या हमारा? सल्फर तो बैलेंस है। 2 1। ये 5 यहाँ पे नहीं आएगा। यस, यहाँ जो 5 आने वाला था वो लिखा था, ये भी अब 5 को तो ऐड करेंगे नहीं, है ना, बिकॉज इसका तो कोई जरूरत है नहीं। क्या हो गया यहाँ पे? 2 1 6 एंड 4 बैलेंस हो गया हमारा। ये केमिकल इक्वेशन डायरेक्ट मेथड से ट्रिक के साथ आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरे इक्वेशन को ऐसे ही इसी तरीके से फटाफट वाले मेथड से बैलेंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगा अब मे बी। एंड हियर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ
दिमाग में भी रखिएगा कि कैसे बैलेंस हुआ। एंड देन हम लोग अब एक और एग्जाम्पल को मैं करवा देती हूँ जिससे आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या ये मेरा बैलेंस इक्वेशन हो गया? हो गया, बट इसको लिखने का तरीका अभी भी नहीं सही है, बिकॉज हम लोगों ने इसका फिजिकल स्टेट नहीं लिखा है, ये भी ध्यान में रखते रहिएगा। तो अब हम लोग इसका फिजिकल स्टेट भी देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। ये रहा, ये NaOH एक्वस फॉर्म में रहता है, ये भी एक्वस फॉर्म में। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड भी एक्वस फॉर्म में होता है। Na2SO4 ये भी एक्वस फॉर्म में होता है। ये आपको कुछ कुछ ऐसे ऑटोमेटिक आइडिया लग जाता है कि किसमें एक्वस होगा किसमें गैस होगा, आप रिएक्शन लिखते जाइए, खुद ब खुद पता चलते जाएगा। इसमें ये जो रहता है ये वाटर फॉर्म में रहता है, मीन्स लिक्विड फॉर्म में रहता है H2O। ये हो गया अब हमारा प्यारा सा इक्वेशन और ढंग वाला इक्वेशन, अच्छा से हो गया। अब हम लोगों ने इक्वेशन को पूरे कंप्लीटली तरीके से लिख लिया। देन हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब आप लोग ये सब को होमवर्क के तरीके पे देख लीजिए। ये सब जो है अब आप होमवर्क पे रख लीजिए कि इसको बैलेंस कैसे, क्योंकि मैंने दोनों तरीका बता दिया। अब दोनों जानने के बाद हमको नहीं लगता कि कोई भी रिएक्शंस में प्रॉब्लम होगी। ओके, ये आप लोग होमवर्क में रख लीजिए। एंड 2-3 एग्जाम्पल और भी होमवर्क में देंगे जिसका आंसर हमको मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। ओके, जरूर डालिएगा, बिकॉज मैंने पिछले भी क्वेश्चन का आंसर दिया है, जिसने रिप्लाई दिया है उसको बताया भी है। एंड डू इट योरसेल्फ, हमारा प्यारा सा सवाल जिसको हम हर लेक्चर के बाद हम बताते हैं क्या क्या करना है। ये रहा 3 और ऊपर एक 4, एक और उसको फिजिकल स्टेट के साथ बैलेंस करने आना चाहिए। और ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा और हम आपको जरूर बताएंगे। आप जरूर बताइए कि हमारा ये लेक्चर ट्रिक और स्टेप बाय स्टेप वाला मेथड बैलेंस करने का तरीका कैसा लगा। आप अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी प्यारे से स्माइल के साथ। थैंक यू।